हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदनान फ्रॉम मोबाइल की प्राइस। दोस्तों, आज मेरे पास है Xiaomi Redmi Note 10 का सक्सेसर Xiaomi Redmi 11। फ़ोन जो है वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आता है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं। प्राइस पॉइंट भी इसका बहुत मज़े का है। फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, पाकिस्तान में उसकी प्राइस और कौन कौन से कलर और कौन से वेरिएशन के साथ ये लॉन्च किया गया है, उसका जानने के लिए राइट टॉप कॉर्नर पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Redmi Note 11 के 50 से ज़्यादा ऐसे फीचर्स जिनको यूज़ करते हुए आप इस मोबाइल फ़ोन से मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसके हर तरह के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एंड पे मैं आपको इसके एक सीक्रेट कोड के बारे में भी बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप इसके हार्डवेयर को भी चेक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, चलिए डिस्कस करते हैं Redmi Note 11 के 50 से ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स और बेस्ट फीचर्स। Redmi Note 11 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो इसके डिस्प्ले का बाय डिफ़ॉल्ट 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सेट है। तो आप 90 हर्ट्ज़ में चेंज करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप रिफ्रेश रेट की मेन्यू में जाएंगे। तो यहाँ से 90 हर्ट्ज़ को चूज़ कर लेंगे तो आपको मेन्यूज़ के दरमियान और ओवरऑल एक्सपीरियंस नेविगेशन में बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलेगा 90 हर्ट्ज़ पे। Xiaomi का Redmi Note 11 AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है और AMOLED डिस्प्ले के साथ अगर आपको डार्क मोड भी मिल जाए तो ये एक किलर कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना सिर्फ एक डार्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा बल्कि आपकी बैटरी में को भी काफ़ी हद तक सेव करेगा। सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन अगर आप चूज़ कर लें तो एक सिस्टम वाइड बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डार्क मोड आपके पास अवेलेबल है जिसे आप टेस्ट आउट कर सकते हैं। डार्क मोड को आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, उसके लिए आप शेड्यूल डार्क मोड की मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप इस स्केड्यूल को ऑन करके यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं कस्टम भी। यहाँ आप सनसेट टू सनराइज के लिए भी इसको सेट कर सकते हैं। एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन हो तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो लाजमी ट्राई करना चाहिए। सेटिंग्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन की मेन्यू के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ये जो टॉगल है इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो फीचर एनेबल हो जाएगा। ये ऑलवेज ऑन हमेशा के लिए ऑन नहीं रहता, लेकिन ये 10 सेकंड के लिए आपकी टर्न ऑफ स्क्रीन पे कुछ चीज़ें शो करता है। वो क्या करता है, जैसे ही स्क्रीन को हम लॉक करेंगे तो लॉक करने के बाद स्क्रीन पे अगर टैप करें तो इस तरह से 10 सेकंड के लिए ये डिज़ाइन, क्लॉक और बैटरी और कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहें वो यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑलवेज ऑन के तौर पे। तो इसमें आप क्या क्या करवा सकते हैं, इसमें आप कुछ सिग्नेचर्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह या एनालॉग क्लॉक्स या ये कुछ डिज़ाइंस, डिजिटल क्लॉक और कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह सेट कर सकते हैं। तो इसे आप अपनी लाइकिंग के मुताबिक मॉडिफाई या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब भी आपको अपने Redmi Note 11 पे कोई नोटिफिकेशन रिसीव हो तो आप अपने फ़ोन की जो एज लाइटिंग है उसको ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली ही मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से नोटिफिकेशन इफेक्ट, ये बेसिकली नोटिफिकेशन इफेक्ट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, उसमें जाएंगे। यहाँ से ये देखें, ये ब्लू सी एज लाइटिंग शो कर सकते हैं आप, इसको पल्स रेड कलर की पल्स भी आप शो करवा सकते हैं। यहाँ स्टार लाइट का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो जो आपका सिलेक्टेड जो है ऑप्शन वो बॉर्डर पे शो होना शुरू हो जाएगा। Redmi Note 11 MIUI 13 के साथ आता है। तो MIUI 12.5 के हिसाब से इसमें काफ़ी नए वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं। वॉलपेपर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करें तो यहाँ से वॉलपेपर के बटन पे टैप करें तो प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर्स में आपको सारे अवेलेबल वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। कोई भी वॉलपेपर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, अप्लाई पे टैप करें और सिर्फ लॉक स्क्रीन के लिए करना है कि होम स्क्रीन के लिए करना है या दोनों के लिए, तो अपना ऑप्शन चूज़ करें। तो वो वाला वॉलपेपर आपका होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन दोनों सेट हो जाएगा या जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। MIUI 13 बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्लोटिंग विंडो ऑप्शन के साथ आता है। तो आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आप रिसेंट्स में जाएंगे और यहाँ से टॉप पे आपको फ्लोटिंग विंडोज़ का बटन मिलेगा जिस पे आप टैप करेंगे तो जितनी भी सपोर्टेड एप्लीकेशंस हैं जो फ्लोटिंग विंडो को सपोर्ट करती हैं वो यहाँ पे लिस्ट होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो जिस विंडो को भी आपने जिस ऐप को भी फ्लोटिंग विंडो में लेके जाना है तो वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। टॉप से पकड़ के आप इसको कहीं भी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं और बॉटम कॉर्नर से पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और नीचे से पकड़ के अगर नीचे को स्वाइप करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो सकता है, या फिर नीचे से पकड़ के ऊपर को करेंगे तो फ्लोटिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। ऊपर से नीचे को स्वाइप डाउन करें राइट साइड से तो आपको 12.5 MIUI 12.5 वाला जो कंट्रोल सेंटर है मिल जाता है। अगर आप क्लासिक यूज़ करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाएं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो कंट्रोल सेंटर स्टाइल के अंदर आपको क्लासिक या ओल्ड वर्जन वाला कंट्रोल सेंटर भी मिल जाएगा।
मैं न्यू को पसंद करता हूँ इसको, इसलिए मैं उसी को एक्टिव रखूँगा। लेकिन इसमें अगर आप राइट से स्वाइप डाउन करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आएगा, लेफ्ट से करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे। लेकिन एक जेस्चर ऐड है इसमें कि अगर आप कंट्रोल सेंटर में हैं तो यहाँ से स्वाइप राइट करें या स्वाइप लेफ्ट करें तो आप कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन के दरमियान स्विच कर सकते हैं। आपको बार बार लेफ्ट या राइट से स्वाइप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने Redmi Note 11 पे ऐप ड्रॉअर को इनेबल नहीं किया या इनेबल है तो आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड या कलर चेंज करना चाहते हैं या उसकी ये जो कैटेगरीज़ हैं ये चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप होम स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करेंगे। यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में मोर के अंदर जाएंगे और यहाँ से होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप क्लासिक वे जिसमें ऐप ड्रॉअर नहीं होता या फिर ऐप ड्रॉअर को ऑन कर सकते हैं और यहीं से आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि आप अगर कैटेगरीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो मैनेज ऐप कैटेगरी में आके यहाँ से जो सी कैटेगरी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा इसका अगर बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो लाइट बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, डार्क सेट कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली वो वॉलपेपर के मुताबिक एडजस्ट होता रहेगा और साथ साथ में आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने Redmi Note 11 पे जो ये सिस्टम की डिफ़ॉल्ट नेविगेशन है इसको बटन्स के बजाय जेस्चर्स में चेंज करना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करें। तो उसके बाद आप सेटिंग्स पे टैप करेंगे, मोर में जाएंगे, मोर में जाने के बाद सिस्टम नेविगेशन की मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे आपको जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा जिसे आप चूज़ करेंगे तो आप जेस्चर्स को लर्न भी कर सकते हैं। मैंने किए हुए हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जेस्चर्स क्या करते हैं, अगर आप क्विकली स्वाइप अप करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अगर आप स्वाइप अप करके होल्ड करेंगे तो आप रिसेंट्स में चले जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि आप फ़र्ज़ करें ये सेटिंग्स के अंदर हैं आप और आप बैक का जेस्चर परफॉर्म करना चाहते हैं तो सिंपली आप इनवर्ट को दोनों साइड से कहीं से भी इनवर्ट को स्वाइप इन करेंगे एजिस से तो वो बैक वाला जेस्चर परफॉर्म करेगा। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी इनिशिएटिव सा ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसको ज़रूर ट्राई करें। Redmi Note 11 में अगर आप रिसेंट्स के अंदर जाएं तो आपको एप्लीकेशंस कुछ इस तरह से स्टैक्ड की हुई अरेंज मिलती हैं। आप इस अरेंजमेंट को हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। किस तरह से, होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करें, सेटिंग्स में जाएं, यहाँ से आप मोर में जाएंगे, मोर में जाने के बाद आप अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स में जाएंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट को आप चूज़ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम हॉरिजॉन्टली अरेंज आपको मिलेंगी। अब ये वर्टिकली नहीं है, अब ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। अगर आपके फ़ोन पे वाईफाई कनेक्टेड है लेकिन आप उसका पासवर्ड नहीं जानते, आप उस वाईफाई को किसी दूसरे फ़ोन पे यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का ऑप्शन जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके इस फ़ोन पे वाईफाई चल रही है तो आप इस पर अगर हॉटस्पॉट को ऑन कर देंगे तो आपकी वाईफाई जो है, आपका ये फ़ोन एज अ वाईफाई एक्सटेंडर के तौर पे काम करेगा, एज अ वाईफाई राउटर के तौर पे काम करेगा। मतलब विदाउट एंट्रिंग एनी पासवर्ड फॉर दिस वाईफाई आप दूसरे मोबाइल पे यही सेम वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने Redmi Note 11 पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी बिल्ट इन आपको मिल जाएगा। आप सिंपली कंट्रोल सेंटर में जाएंगे और यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन पे टैप करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसकी मज़ीद सेटिंग्स भी अगर आप जाएँ तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि रेजोल्यूशन आप कौन सा सेट करना चाहते हैं, वीडियो की क्वालिटी जो है वो 60 Mbps तक है और इसके अलावा ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप और साउंड सोर्स आप बिल्ट इन साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं या माइक से करना चाहते हैं या दोनों साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उसके अलावा जो फ्रेम रेट है उसका ऑप्शन आपके पास है, ये 30 फ्रेम तक, अप टू 30 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। Redmi Note 11 की सेटिंग के अंदर जब आप स्पेशल फीचर्स के अंदर जाते हैं तो स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको वीडियो टूल बॉक्स जैसा बहुत पावरफुल फीचर मिलेगा। ये करता क्या है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऑन करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन चूज़ करें जिसमें आप इसको एनेबल करना चाहते हैं। मैंने YouTube को भी सिलेक्ट किया हुआ है तो जब मैं YouTube को ओपन करूँगा, YouTube ओपन करने के बाद जब मैं कोई भी वीडियो प्ले करूँगा, जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो लेफ्ट साइड पे एक बार नज़र आ जाएगी, उस बार से स्वाइप इन करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो टूल बॉक्स रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रहा है कि वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो को आप किसी टीवी वगैरह पे कास्ट कर दें या आप अपनी इस स्क्रीन को ऑफ कर दें लेकिन बैकएंड पे ये वीडियो चलती रहेगी। ये वो फीचर है जो YouTube प्रीमियम में आपको मिलता है कि आप स्क्रीन ऑफ करके वीडियो को प्ले करता रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये फ्री में इस फ़ोन के अंदर मिल रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ से कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को एज अ फ्लोटिंग विंडो भी ओपन कर सकते हैं तो इस तरह से वो एक फ्लोटिंग विंडो के तौर पे आपके सामने आ जाएगी। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके मोबाइल का जो इंटरनेट का कनेक्शन की स्पीड है वो सारी की सारी उसको अलॉट हो, उसकी प्रायोरिटी सेट हो जाए तो वो आप सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप वाईफाई के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई असिस्टेंट के अंदर ट्रैफिक मोड की मेन्यू मिलेगी जिसे आप ऑन करेंगे तो फास्ट कनेक्शन को चूज़ करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होंगे उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा सेट हो जाएगी और बैकग्राउंड एप्लीकेशन को आपके इंटरनेट की स्लो स्पीड मिलेगी, फ्रंट वाली को सबसे ज़्यादा मिलेगी।
सेटिंग्स के अंदर अगर आप कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले को किसी दूसरे डिस्प्ले पे कास्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वायरलेस डिस्प्ले के तौर पे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। क्रोम बुक का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है और साथ साथ आपको एंड्रॉयड ऑटो, मतलब कोई भी ऐसी कार जिसमें एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड डिस्प्ले लगा हुआ है उसके साथ भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। Redmi Note 11 की सेटिंग्स के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर अगर आप जाके स्क्रॉल डाउन तो करें, बॉटम करें, यहाँ पे लॉन्च कैमरे के टॉगल को आप ऑन कर दें तो लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद अगर आप स्क्रीन को लॉक कर दें तो वॉल्यूम डाउन के बटन को 2 दफ़ा अगर आप टैप करते हैं तो वो आपका कैमरा को क्विकली लॉन्च कर देगा। ये कैमरा लॉन्च करने का शॉर्टकट आपने सेट कर लिया है। अगर आप मेरी तरह ऑटो ब्राइटनेस के ऑप्शन को यूज़ नहीं करते तो जैसे ही आप अचानक से सनलाइट में जाते हैं तो आपको स्क्रीन आपको डार्क नज़र आती है, आप विजिबली उसको अच्छे से नहीं देख सकते। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप Redmi Note 11 पे सेटिंग में डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, यहाँ से ब्राइटनेस लेवल में ऑटो ब्राइटनेस जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ऑफ है तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगी लाइट में। लेकिन अगर आप सनलाइट मोड को ऑन कर देंगे तो जैसे ही आप सूरज की रोशनी में जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन की ब्राइटनेस इस लेवल पे ले आएगा कि आप उसको इजीली रीड कर सकेंगे। MIUI 13 Redmi Note 11 के डिस्प्ले के कलर्स को भी एडजस्ट करने की, कस्टमाइज़ करने की आपको फैसिलिटी देता है। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कलर स्कीम की मेन्यू मिलेगी। यहाँ से आप विविड कलर, सैचुरेटेड या स्टैंडर्ड कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की टोन जो है वो इस कलर व्हील से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाके यहाँ से साउंड असिस्टेंट के अंदर जाएं तो यहाँ पे 2 बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जिसमें एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल ऐप्स है। अगर आप एक एप्लीकेशन पे कोई साउंड वगैरह सुन रहे हैं तो अगर दूसरी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो पहली का साउंड बंद हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन के साथ दोनों एप्लीकेशन के जो साउंड है उसको आप एट द सेम टाइम चला सकते हैं। और जैसे ही नोटिफिकेशन कोई आए तो आपके जो साउंड चल रहा होता है वो एकदम से कम होता है और जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है तो वो फिर दोबारा साउंड ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ को भी आप ख़त्म कर सकते हैं सेकंड टॉगल को ऑन करके। बहुत हैंडी फीचर है, ज़रूर इसको ट्राई करें। जब आप अपने Redmi Note 11 पे ईयरबड्स या हेडफोन्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो आप इसके साउंड को कस्टमाइज़ भी कर सकेंगे। सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर स्क्रॉल डाउन टू बॉटम करें तो यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पे ईयरफोन जो है वो प्लग करेंगे तो इन ऑप्शंस को आप कस्टमाइज़ कर सकेंगे। इसमें आपको इक्वलाइज़र का ऑप्शन भी मिलेगा, तो कुछ हद तक आप अपने साउंड को अपनी मर्ज़ी से मैनुअली कस्टमाइज़ कर सकेंगे। अब अपने Redmi Note 11 की जो टॉप पे स्टेटस बार है और जो नॉच है इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर अगर आप जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन टू बॉटम करें, स्टेटस बार के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप अपने कनेक्शन की जो स्पीड है, जो इस वक्त डाउनलोड स्पीड आ रही होगी उसको भी दिखा सकते हैं। आप अपने बैटरी इंडिकेटर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, परसेंटेज शो करवानी है, नहीं करवानी है, दरमियान में करवानी है। जो नॉच है ऊपर वाली, इस नॉच को हाइड भी कर सकते हैं आप और शो भी कर सकते हैं। और इस नॉच को हर इंडिविजुअल ऐप के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं कि कैलेंडर पे आप नॉच को हाइड करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका Redmi Note 11 कोई दूसरा बंदा भी यूज़ कर सके, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो आप उसका फेस जो है वो अपने फ़ोन में ऐड कर सकते हैं। मतलब कि ये फ़ोन जो है एक से ज़्यादा फेस आईडीज़ को सपोर्ट करता है। सेटिंग्स में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपके पास फेस अनलॉक का ऑप्शन जो है उसके अंदर जाके आप अपना जो भी पिन कोड आपने लगाया हुआ है वो एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फेस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप मज़ीद फेस ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर जाएं तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का एक ज़बरदस्त ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप कोई भी अलग से पैटर्न एक सेट कर सकते हैं जिसके साथ आप अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी फाइल्स को और नोट्स वगैरह को उस पैटर्न के साथ प्रोटेक्ट अलग से कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन पे ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं तो सेटिंग्स के अंदर आप ऐप्स के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से इसे टर्न ऑन करके कोई भी आप पैटर्न इसके लिए सेट कर दें। पैटर्न सेट करने के बाद आप नेक्स्ट पे टैप करें तो मैं यहाँ पे मी का अकाउंट जो है वो ऐड नहीं करूँगा, तो यहाँ पे आप बड़े कन्वीनियंटली किसी भी एप्लीकेशन को हाइड और पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी एक मज़ेदार चीज़ ये भी है कि इसके लिए आप फिंगरप्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने फेस आईडी के डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे आपको जैसे शॉर्टकट्स की मेन्यू मिलेगी। यहाँ पे आप गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कैमरा लॉन्च करने के लिए, टॉर्च को ऑन करने के लिए डिफरेंट जेस्चर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्क्रीनशॉट के लिए आप 3 फिंगर्स का जेस्चर सेट कर सकते हैं और इसी तरह से आप डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर को डबल टैप करके आप डिफरेंट जेस्चर जो हैं वो सेट कर सकते हैं।
सेटिंग्स के अंदर जब आप एडिशनल सेटिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप दोनों हाथ से फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते, आप सिंगल हैंड से आप फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं और लेकिन फ़ोन की एक्सेस जो है ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो, तो उसके लिए वन हैंडेड मोड को आप यहाँ से ऑन कर लें और जितने इंचज़ की डिस्प्ले आप बनाना चाहते हैं उसको बना लें। और इसको टॉगल करने के लिए बटन्स को यूज़ करना है, तो आप इस तरह से जैसा परफॉर्म करेंगे कि होम से राइट को या होम से लेफ़्ट को करेंगे तो उतने इंचज़ की स्क्रीन बन जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ तो जैसे इसके लिए आपको क्विक बॉल में इसको इनेबल करना पड़ेगा, जिसका मैं आगे तज़किरा करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन का जो स्पीकर है उससे वॉल्यूम कम आ रहा है, तो सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आपको क्लियर स्पीकर की मेन्यू मिलेगी। यहाँ पे क्लियर स्पीकर के टॉगल को जब आप ऑन करेंगे तो एक बहुत ही लाउड सा स्पीकर से नॉइज़ जनरेट होगा, जो इसमें फंसी हुई कोई भी डस्ट या कोई भी वजह उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा और उससे आपके जो स्पीकर की परफॉर्मेंस है, जो साउंड है, वो पहले से बेहतर हो जाएगा। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर आप मेमोरी एक्सटेंशन के अंदर जाएँ तो ये टॉगल ऑन करने से आपकी जो मौजूदा रैम है वो एक्सटेंड हो जाएगी। मेरे पास 6 GB का वेरिएंट है तो इसमें 2 GB रैम एक्सटेंड करने की मेरे पास ऑप्शन है। अगर 4 GB का आपका वेरिएंट होगा तो उसमें आप 1 GB रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली ये इंटरनल रोम को एज आ रैम यूज़ करेगा, तो इस तरह से आप अपनी रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप स्पेशल फीचर्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे गेम टर्बो वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये बेसिकली गेम के दौरान आपके सिस्टम की जो मोबाइल की जो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं वो भी शो करता है और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आपको ये शो कर देता है, जिसमें आप किसी भी गेम की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके दौरान आप ऑडियो को भी चेंज कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को एज अ फ्लोटिंग विंडो भी आप ओपन कर सकते हैं। गेम के दौरान कितने फ्रेम चल रहे हैं वो भी ये शो कर देता है। तो गेमर्स के लिए एक बहुत ही फुल फ्लेज पैकेज ये एप्लीकेशन है, ये फीचर है, ज़रूर ट्राई करें गेमर्स इसको। अगर आप Redmi Note 11 घर में किसी बड़े को लेके देने लगे हैं जो कि छोटा टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा उनके लिए मुनासिब सूटेबल नहीं होता, तो उसके लिए आप सेटिंग्स में स्पेशल फीचर के अंदर लाइट मोड का ऑप्शन आपके पास है। ये क्या करेगा, ये आइकॉन्स को बड़े साइज़ का कर देगा, टेक्स्ट को भी बड़े साइज़ का कर देगा और विजुअल क्लटर जो है उसको मिनिमाइज़ कर देगा, जो कि बड़े लोगों के लिए यूजेज में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा। आप अपने फ़ोन पे एक स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस मेन्यू पूरी का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट का जैसे परफॉर्म करें वो 3 फिंगर्स वाला भी है, वो बटन्स के साथ भी है। तो मैं 3 फिंगर्स के साथ स्क्रीनशॉट लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल पे टैप करूँगा तो ये मेन्यू ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होगी, या मैं इसे खुद भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं लास्ट पे डन पे टैप करूँगा तो मेरे पास एक ज़बरदस्त सा स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, ये स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अगर आप अपने फ़ोन को इस तरह से डबल टैप करके वेक करना चाहते हैं तो ये फीचर भी आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, जहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में जाएंगे और डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको आप टॉगल को ऑन कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आप टेबल पे पड़े हुए लॉक्ड फ़ोन को उठाएं और उसका डिस्प्ले ऑन हो जाए तो रेज टू वेक का जो टॉगल है इसको भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। दोनों बहुत ज़बरदस्त और हैंडी फीचर्स हैं, दोनों को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप अपने Redmi Note 11 की लॉक स्क्रीन पर क्लॉक स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के ऑप्शन में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट की मेन्यू के अंदर जाएंगे। यहाँ पे क्लॉक के काफ़ी फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं और साथ साथ इन क्लॉक फॉर्मेट्स के साथ साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन भी कोई भी ऐड कर सकते हैं। अपना नेम लिखना चाहें, अपना फ़ोन नंबर लिखना चाहें, तो कोई सिग्नेचर वगैरह शो करवाना चाहें तो ये आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं या रात के वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ़ोन में रीडिंग मोड आपके लिए है। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे रीडिंग मोड को आप ऑन कर लें तो रीडिंग मोड आपके फ़ोन पे एक पेल सा टिंट ऐड करेगा और मज़ीद ये कि आप अपने फ़ोन के इस डिस्प्ले को पेपर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप प्रॉपर्ली किसी बुक को या न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं तो ये भी आप सेट कर सकते हैं और साथ में इसको आप रीडिंग मोड को स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि ये रात के वक्त ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए और दिन के वक्त ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए। और मज़ीद ये भी कि आप इस अगर पेपर मोड है तो इस पेपर मोड का टेम्परेचर भी आप सेट कर सकते हैं और साथ साथ में इसका टेक्सचर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप क्लासिक में जाते हैं, क्लासिक को चूज़ करके क्लासिक के अंदर जाते हैं तो कलर के टेम्परेचर को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले का टेक्स्ट साइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा छोटा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद टेक्स्ट साइज़ में जाएं और यहाँ से आप इसका टेक्स्ट का साइज़ छोटा या बड़ा इजीली कर सकते हैं। ये फ़ोन बड़ों के लिए बहुत हैंडी है अगर वो फ़ोन साइज़ को बड़ा करना चाहें, या अगर फ़ोन साइज़ बड़ा है आप छोटा करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं।
अगर आप घर से दूर हैं और आपके पास चार्जिंग की एक्सेस नहीं है और बैटरी आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे पहुंची हुई है और आप चाहते हैं कि थोड़ा टाइम निकल जाए, तो उसके लिए सेटिंग्स में बैटरी के अंदर आपके पास अल्ट्रा बैटरी सेवर का टॉगल है, जो कि अगर आप ऑन कर दें तो आपको आपके बैकग्राउंड ऑपरेशंस बहुत सारे मिनिमाइज़ कर दिए जाएंगे। बहुत मिनिमल ऑपरेशंस पे ये फ़ोन वर्क करेगा और आपको मैक्सिमम पॉसिबल बैटरी जो भी पॉसिबल होगी वो ये प्रोवाइड करेगा। जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा लॉगिन सेट कर सकते हैं और हर लॉगिन का अपना पासवर्ड होता है, उसी तरह से सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप स्पेशल फीचर्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे आपको सेकंड स्पेस का ऑप्शन मिलेगा। ये बिल्कुल से एक अलग अकाउंट क्रिएट कर देगा आपके अपने मोबाइल पे ऊपर ही, और उसका आप अलग से स्क्रीन लॉक भी सेट कर सकते हैं और उसमें पड़ा हुआ डाटा अलग से सिक्योर होगा। बहुत हैंडी फीचर है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आप अपने मोबाइल का यूज़र ट्रेंड देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल पे ज़्यादा टाइम किस चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, आप उसको प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं या जस्ट सोशल मीडिया पे सर्फिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो सेटिंग्स में डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसका मतलब है ये आपको आपके यूज़र के बारे में भी बताएगा और इसमें आप पेरेंटल कंट्रोल जैसी चीज़ों को भी सेट कर सकते हैं। ये आप कितने मिनट कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की, उसके अलावा कौन कौन से डिस्कनेक्ट होने के तरीके हैं वो यहाँ पे आपको वो प्रोवाइड करेगा। इंटरप्शंस को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो वो नीचे ये सेक्शन आपके पास मौजूद है, और पेरेंटल कंट्रोल का भी यहाँ पे आप सेटअप लगा सकते हैं अगर आप ये डिवाइस अपने किसी बच्चे को देना चाहते हैं। बहुत एक्सटेंसिव, बहुत फीचर रिच ऑप्शन जो डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल का MIUI 13 में आपको मिल जाएगा। Redmi Note 11 बिल्ट इन सिक्योरिटी एप्लीकेशन के साथ आता है, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स आपको देती हैं, जिसमें आपके पास ना सिर्फ सिक्योरिटी स्कैन आप अपनी इस डिवाइस का परफॉर्म कर सकते हैं, आप क्लीनर का ऑप्शन भी आपके पास है, बैटरी रिलेटेड ऑप्शंस भी मौजूद हैं। दूसरों के साथ शायद आपको एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, आप डीप क्लीनिंग भी रन कर सकते हैं, और मतलब कि आपके सिस्टम की, आपके इस स्मार्टफोन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत फीचर रिच एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है। या फिर सिंपली आप यहाँ से ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे तो जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत हैंडी फीचर एप्लीकेशन है, ज़रूर ट्राई करें। सेटिंग्स के अंदर ऐप्स के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आपको डुअल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। नाम से ही पता लग रहा है कि आप एक एप्लीकेशन की एक कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। एक फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल आती है, उसकी एक कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप 2 फेसबुक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर मैनी अदर एप्लीकेशन। तो टोटल आप 12 डुअल ऐप्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे टैप करें, जौन सी एप्लीकेशन सपोर्टेड होगी डुअल ऐप के लिए वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसका टॉगल आप ऑन करेंगे तो उसका डुअल ऐप क्रिएट हो जाएगा। Redmi Note 11 आउट ऑफ द बॉक्स स्कैनिंग के ऑप्शन के साथ भी आता है। आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे स्कैनर के टॉगल पे टैप करें तो आपके पास QR कोड स्कैनर भी का ऑप्शन भी है, और अगर आप किसी पेज को या अपने किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। Redmi Note 11 के कैमरा ऐप के फीचर्स को भी चेक कर लेते हैं। फ़ोटोज़ में आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है, इसी तरह से वीडियो के अंदर भी आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है। प्रो मोड आपके पास मौजूद है, जिसमें आप मैनुअली डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करके प्रोफेशनल फ़ोटोज़ जो हैं वो खींच सकते हैं। इसमें वीडियोज़ में अगर आप आएँ तो यहाँ पे वीडियो में आपके पास मूवी फ्रेम का ऑप्शन है, जो कि सिनेमैटिक सा इफेक्ट आपकी वीडियो में ऐड कर देगा। ये चीज़ आपको फ़ोटो में भी मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप वीडियो जो है वो 1080p 60 फ्रेम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 30 फ्रेम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ में 720p 30 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड में आप उसकी डेप्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम वापस जाएँ तो आपके पास मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन में आपके पास नाइट मोड का ऑप्शन है। फुल 50 मेगापिक्सल की अगर आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। साथ में शॉर्ट वीडियो का है। शॉर्ट्स अगर आप ऐसे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जिसपे शॉर्ट वीडियोस चलती हैं, जैसे यूट्यूब शॉर्ट है, टिकटॉक है, स्नैक वीडियो है, तो शॉर्ट वीडियो की एप्लीकेशन जो है इसमें बिल्ट इन वो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स के साथ साथ म्यूज़िक को भी ऐड कर सकेंगे। पैनोरामिक फ़ोटो ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट मोड है। स्लो मोशन मोड आपके पास जो वीडियो में मौजूद है, और साथ में टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है। मोर में अगर आप मेन्यू को चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पे टैप करके इसकी यहाँ से लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। प्रो मोड जो है उसमें ना सिर्फ आप फ़ोटो ले सकते हैं, आप प्रो मोड में वीडियो को भी कैप्चर कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं प्रो मोड के अंदर। तो चलिए जनाब, अब आते हैं उस सीक्रेट कोड की तरफ जिसका आपको बेताबी से इंतज़ार होगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, डायलर को ओपन करने के बाद आप *#*6484 #* को डायल करेंगे
तो एक डायग्नोस्टिक मेन्यू आपके सामने आ जाएगी। कुछ टेस्ट मैंने वैसे ही पास और फेल किए हुए हैं, इनको आप इग्नोर करें। तो इसमें आप हर हार्डवेयर की ऑलमोस्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आप सिम का टेस्ट कर सकते हैं, एसडी कार्ड का कर सकते हैं, की का टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कीज़ वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, वो सारी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर बटन, दिस एंड दैट। तो ये टेस्ट पास हो गया तो ओके को प्रेस करें, मज़ीद टेस्ट जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कलर का टेस्ट है, डिफरेंट हार्डवेयर आपके सामने है, हेडफोन, हेडसेट, जीपीएस, वाईफाई, ब्लूटूथ, जायरोस्कोप, एक्सेलरेटर। तो डिफरेंट यहाँ से आप टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इवन कैमरा और बैटरी कैपेसिटी के टेस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप समझते हैं आपका कोई हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो ये आपके लिए है। अगर आप कोई फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, आप उसका हार्डवेयर को टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक मेन्यू आपके लिए है। तो ये है जनाब 50+ Redmi Note 11 टिप्स एंड ट्रिक्स और बेस्ट फीचर्स। आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आप समझते हैं मैंने फीचर अच्छा स्किप कर दिया है, मिस कर दिया है, तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। आज वीडियो से इतनी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं हूं अदनान फ्रॉम मोबाइल की प्राइस।